बार बार बैठने को आपके लिए कहा गया है, आप बैठे नहीं इसलिए मैं बैठ गया। अगर आप बैठ जाएंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। बैठ जाइए आप लोग। बात सही है कि कुर्सी भी हो और न भी हो तो लोग बेकार समझते हैं नीचे बैठना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, दो चीज़ का इंतज़ाम है। पहले आना चाहिए अगर कुर्सी की ख्वाहिश थी, बाद में आए हैं तो जो जगह खाली है वही आपकी जगह है, उस जगह पर बैठेंगे। अगर आपकी वजह से कोई इंतशार हुआ तो यहाँ से क़यामत तक का सारा मसला आपके सर पर रहेगा। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। न जलसा को अच्छा बना सकते हैं तो ख़राब करने की भी कोशिश न करें। यहाँ से लेकर वहाँ तक हर एक की जिम्मेदारी है, जहाँ है वहीं। कायनात का पहला सबक क्या है? सबक क्या है? पहला सबक वाह वाह, याद रखिए, अल्लाह के रसूल ने, रूह कायनात ने अपनी तरफ से कुछ न कहा, जो कहा खुदा ने कहा। वाह वाह, जो कहा, जो खुदा ने कहा, गोया रसूल ने वही कहा जो खुदा ने कहलवाना चाहा। सुभान अल्लाह। रसूल ने वो कहा ही नहीं जो खुदा ने ना चाहा, रसूल ने वो कहा जो खुदा ने चाहा। यूं कहिए, रसूल ने जो जो कहा सब खुदा ने चाहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, जो जो कहा सब खुदा ने चाहा। एक बात है, रूह कायनात में आने वाले मुसर्रत पसंद, इस्लाम पसंद, रसूल पसंद, अल्लाह पसंद, सुन्नी दयालु मसलके आला हजरत के पाबंद गजूर मुसलमानों, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मत देखो कि हम किस खित्ता में हैं, जिस खित्ता में है मसलके आला हजरत के साथ है। सुभान अल्लाह। पहला सबक अल्लाह की तरफ से रसूल के वास्ते से क्या आया? वाह वाह, क्या आया? सुभान अल्लाह। अगर बोलते हैं तो हमको लग रहा है कि हम नहीं, आप बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम कितना बोलते हैं वो तो आप जानते हैं। पहली बार बोल रहे हैं, आप पहली बार सुन रहे हैं, एक दफा और प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ये सब पहली बार सुन रहे हैं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार सुभान अल्लाह हमारे लिए नहीं, अपने लिए कहें सुभान अल्लाह। ये उलमा है, इनका देखना भी हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। सुभान अल्लाह कह दीजिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे लिए बाइस सादत है। और आप अपने लिए बोल दीजिए चाचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के चक्कर में मत रहिए, पंजुम के चक्कर में, अपने लिए बोलिए जिंदगी में एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो रूह कायनात ने अल्लाह के वास्ते से पहला सबक कौम को क्या दिया? वाह, गारे हिरा में सबसे पहली आयत उतरने वाली। वाह वाह वाह। अच्छा, आप लोगों को क्या समझाना, आप तो समझा के कितने को अल्लामा शायर मौलाना बना दिए। आप समझिए, कुरान 23 साल में नाजिल हुआ और जरूरत के हिसाब से। जब ज़कात का मसला समझाना है तो ज़कात वाली आयत, नमाज की फर्जियत को समझाना है तो नमाज वाली आयत, रोजा की फर्जियत समझाना है तो रोजे वाली आयत। जैसी जैसी जरूरत पड़ी वैसी वैसी आयत उतरी। 23 साल का अरसा गुजरा, एक कुरान मुनज़्ज़म 30 पारे में नाजिल हुआ। सवाल यह है, इस दुनिया को सबसे पहली जरूरत क्या थी? पहली आयत क्या है? पहली जरूरत क्या थी? पहली आयत क्या है? गोया पहली आयत वही उतरेगी जो इंसान को पहले जरूरत है, जो इंसानियत को पहले जरूरत है, जो इस जमीन को पहले जरूरत है। इस जमीन की पहली जरूरत क्या है? इंसान की पहली जरूरत क्या है? प्यारे, एक हमदर्दी अलग बात है, इंसानियत एक अलग इल्म है, हुनरमंदी एक अलग इल्म है, ज्योग्राफिया एक अलग चीज है, साइंस एक अलग चीज है, फलसफा एक अलग चीज है, दयावना एक अलग चीज है। सारे उलूम अपनी अपनी जगह, लेकिन पहला इल्म जो कुरान के वास्ते से पहली आयत गारे हिरा में मुस्तफा के वास्ते से उतरी, तो साइंस का नहीं, ज्योग्राफिया का नहीं, दुनिया का कोई इल्म नहीं, ये इल्म आया। पढ़ो, सुभान अल्लाह, पढ़ो पढ़ो, वाह वाह वाह। बिन पढ़े न शायर न बिन पढ़े मुकर्रिर। पढ़ो पढ़ो, क्या कहा? पढ़ो, क्या कहा? तो पहली जरूरत पूरे इंसान की क्या है? पढ़ना। पढ़ो। ये आज कोई ढोल बजावेगा, चाहे वह हेलीकॉप्टर हुकूमत का हो,
या कोई हुकूमत का दलाल बगैर पैसा के कोई तहरीक नहीं। पहली तहरीक जो अल्लाह ने मुस्तफा के वास्ते गारे हिरा में जिस तहरीक की ओपनिंग की, वो तहरीक की ओपनिंग है पढ़ो। वाह वाह, वो ओपनिंग क्या है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो बउआओ मत, बउवाओ मत। आसान किया आपने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हाय सुभान अल्लाह, बउवाओ मत, पढ़ो। आहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आपने सुभान अल्लाह, पढ़ो बउआओ मत। ये जो आयत पढ़ते हैं और तर्जमा करते हैं पढ़ो पढ़ो, तो कुरान ने कहा पढ़ो इसलिए पढ़ रहे हैं। यह न कहा कि साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, हिसाब पढ़ना है, या क्या कहते हैं मैट्रिक। ये तो हम बोल चुके। ये क्या क्या पढ़ो प्यारे? अल्लाह की आयत है, अल्लाह की फाइनल आयत है। वाह वाह, अल्लाह की आयत में किसी टेक्नोलॉजी के तबसरा की जरूरत नहीं। हक है। अल्लाह की आयत में किसी डॉक्टरशिप पीएचडी की कोई फार्मूला की जरूरत नहीं। तन्हा कुरान पीएचडी को दामन की हवा से पैदा करता है। तन्हा कुरान अपने हवाए तफसीरी से आलिम को पैदा करता है, फासिल को पैदा करता है, नवासी को पैदा करता है, गाजी को पैदा करता है, मुजाहिद को पढ़ता है। तन्हा कुरान इस्लाम का बानी भी है, मुबल्लिग भी है, राशिद भी है, हादी भी है, महदी भी है, जन्नत भी बताता है, जहन्नम भी बताता है। वाह वाह, पढ़ो बउआओ मत, बउवाओ मत, बउआओ मत, बउआओ मत। आप लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। ये जो लंबा लंबा लगाए हुए हैं ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ना हमारे पास जेब है कि सबको लेकर रख लें, और ना हमको चलाने आवेगा। बाबू तुम्हारा फोटो हम ले रहे हैं, बउआओ मत, पढ़ो पढ़ो। कहां से पढ़ो? कहां से पढ़ो? अरे जब तक पढ़ा था तो मुस्तफा ने पढ़ा ही नहीं। पढ़ाई नहीं। आए हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, जब तक पढ़ा था, इकरा 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 था, मुस्तफा ने पढ़ा ही नहीं। तो जब मुस्तफा ने नहीं पढ़ा, तो जब तक पढ़ो होगा तो बउआएगा गुलाम मुस्तफा नहीं, जब तक के सर्टिफिकेट रब के तरफ मंसूब न हो जाए तब तक नहीं पढ़ेगा। जहां से मुस्तफा ने पढ़ा वहीं से गुलाम मुस्तफा ने पढ़ा। जब ऐसी शान होगी तो आला हज़रत पुकारते हैं, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब कबीला रज़वी। पढ़ो पढ़ो। मुस्तफा ने नहीं पढ़ा। कब पढ़ा? जब कहा इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उसके नाम से जिसने तुझको पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इतना कहा मुस्तफा ने पढ़ा, तो हम कब पढ़ेंगे? वो तालीम जो खुदा के नाम की हो, वो तालीम जो जिसमें खुदा की मार्फत हो, वो तालीम जिसमें खुदा की शान हो, वो तालीम जिसमें खुदा की उबूदियत हो, वो तालीम जिसमें खुदा की खालिकियत हो, वो तालीम जिसमें खुदा का सत्तार होना हो, गफ्फार होना हो, रऊफ होना हो, रहीम होना हो। वो तालीम पढ़ेंगे जिससे खुदा मिले, जिससे रसूल मिले। वो इल्म पढ़ेंगे जिससे खुदा वहदहु ला शरीक का पता चले। अब मालूम हो खुदा एक है, पाक और आप ही के हिसाब से मैं ही हूँ, इसलिए हवाला भी टंच देता हूँ कि कोई भी ना कहेगा दिखाओ कि हर कोई उर्दू की पहली देख चुका है। एक दफा और प्यार से कहिए बस एक आखिरी बात, क्योंकि हाँ मौजू आपने दिया है महबूबी साहब, मौजू है खातून की तालीम, खातून की दीनी व असरी तालीम। क्या मौजू है? नातवा के सर पर इतना बोझ भारी, वाह वाह। औरतों के ऊपर मजाल है कोई खतीब बोल करके जम जाए हिंदुस्तान में।
जम जाएगा। हाँ, वो हवाई में बउआएगा तो चलेगा। न देखते हैं कढ़ाई हलवा में है, हलवा कढ़ाई में वो चल रहा है। वही से अगर औरत तो वो बोला 2 दिन नहीं, संडे का मंडे नहीं चलेगा, लेकिन आज मुझको बोलना है। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुझको चलना ही नहीं है। अब चल चुके, दाढ़ी सफेद हो गई। एक दफा और प्यार से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खवातीन की दीनी व असरी तालीम, बस मुख्तसर में 5 से 7 मिनट और। सुभान अल्लाह बोले। खवातीन, खवातीन, अच्छा हो रहा। खातून, खातून एक लफ्ज है जो औरत के बिलमुकाबिल है। औरत से भी वही समझ में आती है। खातून, खातून बोलते हैं तो वही समझ में आती है, उसमें कोई हेर फेर नहीं लगता। औरत खातून दोनों मिले जुले लफ्ज हैं, एक ही पे बोले जाते हैं। औरत, उसको तालीम कितनी चाहिए, अब मर्द को कितनी तालीम चाहिए, इसको सरसरी निगाह से मैं बयान करके रुखसत होता हूँ। भले से आपको अच्छा लगता हो, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है कि हमसे पीछे पूरा जलसा रूहे कायनात की कॉन्फ्रेंस की शक्ल में बाकी है। औरत को कितनी तालीम जरूरी है, मर्द को कितनी तालीम जरूरी है। अब सुनिए, सब लोग कान लगाए हुए हैं। औरत खाना बनाती है, मर्द उसको खाता है। तो मर्द को कितना चाहिए, बिस्मिल्लाह, हाथ धोना ये मालूम हो, और बिस्मिल्लाह करके खाना ये मालूम हो। 2 चीज। हजरत क्या मालूम हो, हाथ धो के खाना, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना। हाथ धो के खाना है तो हाथ धोना, दोनों हाथ, ये सुनना था, ये इल्म हो। अब बिस्मिल्लाह करके खाना, ये 2 इल्म है। सुभान अल्लाह। अब मसला पूछिए, खाना जिसका अच्छा नहीं है तो अंदर फंसेगा या बाहर होगा, असर सही नहीं करेगा। औलाद अच्छी नहीं होगी, खून अच्छा नहीं होगा। खाना कैसे अच्छा होगा, बिस्मिल्लाह करके खाने वाला मर्द है, हाथ धो के खाने वाला मर्द है। और औरत उस मखलूक का नाम है जो गेहूं को फटकती है, बिस्मिल्लाह करना होगा। आटा पीसती है, बिस्मिल्लाह पढ़ना होगा। उसको गूंधती है, बिस्मिल्लाह पढ़ना होगा। उसकी सफाई करती है, बिस्मिल्लाह पढ़ना होगा। ऐब न ढूंढे, आना बाना ताना न करे, आटा पीसती रहे, गूंधती रहे, रोटी बेल दी जाती रहे, रोटी पकती रहे, फिर बर्तन में हो, फिर दस्तरखान पे हो, फिर बर्तन की सफाई हो, यहाँ से वहाँ पूरा कारखाना लुकमा मुंह में जाने से पहले पहले तक सारी जिम्मेदारी नक्शा बकदम के साथ एक एक कदम पर औरत की जिम्मेदारी है। अब औरत को इल्म इतना चाहिए, गेहूं कौन पाक होता है उसको इतना इल्म चाहिए, आटा कैसे साफ होता है उसको ऐसा इल्म चाहिए, आटे में बरकत कैसे होती है, गूंथने में बरकत कैसे होती है, दुरूद शरीफ का कहाँ वजीफा होगा, कहाँ तस्बीहात पढ़े जाएंगे, कैसे कैसे रोटी बनाई जाएगी, कैसे बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा, कैसे बर्तन धोया जाएगा, बर्तन कुत्ते से पाक कैसे होता है, बिल्ली से साफ कैसे होता है, बिल्ली खा ले तो रोटी कैसी रहेगी, बिल्ली छू जाए तो रोटी कैसी रहेगी, कुत्ता पकड़ ले आटा को तो कैसा आटा रहेगा। प्यारे, अगर एक आना इल्म मर्द को है तो 9 आना इल्म औरत को होना चाहिए। तब रोटी एक पाक आपके मुंह में जा सकती है, तब लुकमा आपके मुंह में पाक जा सकता है, तब जाकर के वो सही खून बनेगा, तब खून से नुत्फा बनेगा, नुत्फे से औलाद बनेगी, तब कोई शहजादा होगा, तब कोई औरत, जब कोई औरत अच्छी होगी तब किसी मर्द का खाना अच्छा होगा, तब कोई मर्द का खाना अच्छा होगा। प्यारे, आप औरत को कमजोर मत समझिए, यही औरत है जो आपके लिए, हमारे लिए पहला मकतब है, पहला मदरसा है। इसके नक्शे कदम से बच्चे चलते हैं, इसके कहने से औरतों की तरबियत होती है। प्यारे, यही औरत जिनको उम्मुल खैर फातिमा कहिए या गौसियत कुबरा के मालिक शेख अब्दुल कादिर है, लेकिन जहां तक उनकी रसाई है उस रसाई के आसमान में कहीं न कहीं सितारा उनके माँ का चमक रहा है, सूरज की तमंदी की चमक रही है कि उन्होंने कहा था, ए बेटा, जान जाए जाने देना, हाथ कटे कटने देना, जो मुसीबत आए सह लेना, लेकिन सच के खिलाफ मत बोलना, सच्चाई के खिलाफ मत बोलना। गौसे आजम बहुत बड़े वली है, लेकिन वलायत
पर साया फैगन अगर किसी का है तो माँ की शफकत का है, माँ की दुआओं का है। तो माँ के पास इल्म नहीं होता सच्चाई क्या है, रिज़्क़ हलाल क्या है, किस में मकाल क्या है, क्या सच्चाई है, क्या हलाल है या हराम है, तो कैसे बेटा को तरबियत देती। और जब तरबियत न देती तो वो शेख अब्दुल कादिर कहाँ होते। प्यारे, माँ जब उम्मे खैर फातिमा होती है, माँ जब उम्मे खैर फातिमा होती है, बेटा अब्दुल कादिर होता है। प्यारे, यही सब बात है कि जब औलिया कराम अपनी माँ की तरफ मंसूब होते हैं तो माँ उम्मुल वरा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह तो बेटा गरीब नवाज होता है। और तो तुम निखर जाओ, तालीम हासिल करो। असली तालीम में इतने भूत हो गए, हमारे घर की औरतें इतनी भूत हो गई। सुभान अल्लाह, बेटा सब तो मैट्रिक इंटर करके बुआ रहा है, वो बीएससी करने के बाद भी चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। प्यारे, बच्चियों को पढ़ाओ, लेकिन ये देख लो कि मेरी बेटी जहाँ बीएससी बी फार्मा सारे कोर्स को कर रही है, खुदा के बारे में क्या अकीदा रखती है, रसूल के बारे में क्या अकीदा रखती है, कुरान कैसे पढ़ती है, नमाज कैसे पढ़ती है, रोजा कैसे पढ़ती है। जब तुम बायोडाटा बनाते हो, जब तुम बायोडाटा बनाते हो तो बायोडाटा देखो या बनाओ, कुरान कहाँ तक पढ़ी है, कैसे पढ़ती है, तजवीज कैसी है, उसका पढ़ने का तरीका क्या है, नमाज में सुनन कितने हैं, फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, उनके तहियात कैसे हैं, तशहुद और दुरूद शरीफ कैसे हैं। ये असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम, ये असली तालीम तो बदलते रहेंगे। दीनी तालीम वो है जो माँ के पेट से शुरू होता है, जो दुनिया के कब्र तक पहुंचाता है। आप कहते हो औरतों के कदम के नीचे जन्नत है, हक है। औरतों नहीं, माँ के कदम के नीचे। माँ के कदम, वो औरत नहीं है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। हम अपनी माँ के नीचे कहेंगे तो होगा औरतों के कदम के नीचे जन्नत। औरत न किसी की माँ तो है। वाह वाह। ऐ औरतों, तुमको इल्म रखना होगा कि जन्नत कहाँ है। वाह वाह। कहीं नाखून काटने के बजाय जन्नत का किनारा न बह जाए। देखो, अरे अल्लाह ने मर्दों के कदमों के नीचे जन्नत नहीं, तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत रखा। तो तुम अपनी औकात पहचानो। इल्म हदीस उतनी ही पढ़ो, इल्म तफसीर पर वो उतनी ही रखो, इल्म कुरान उतनी ही पढ़ो, नमाज के तकद्दुस को बजा लाओ, रोजे का प्यार को बजा लाओ, ज़कात के उस्लूब को बचा लाओ। प्यारे, जब तुम अपनी जन्नत कदमों के नीचे जन्नत को पहचान लोगी तो बेटा तुम्हारे मकाम को पहचान लेगा। पहले तुम अपने जन्नत को पहचानो तो बेटा तुम्हारे वकार को पहचानेगा। तुम कदम के नीचे के हिस्से को पहचानो, बेटा तुम्हारे सर के ऊपर के बाल के असरात को पहचानेगा। तुम नीचे नीचे देखो, बेटा तुम्हारा साए बांध रहेगा। जब तुम बदल गए असली तकाज़े के मुताबिक, न तुम्हारी इज्जत रहेगी न बेटा की इज्जत रहेगी। तुम चाहते हो मेरा खानदान बढ़े, बेटियों पर हो, औरतों पर हो, दवाओं मत पढ़ो, मैसेज का मैसेंजर मत बनो। कुरान पढ़ने का ताली बन जाओ, तालियां बन जाओ। तुम्हारी तलावत से घर की खुशबू मिलनी है, तुम्हारी नमाज के बरकत से घर को रौनक होना है, रौनक होना है। अगर तुम संभर गई दुनिया संभर जाएगी, अगर तुम बिगड़ गई कोई माई का लाल घर को बचा नहीं सकता। मर्द तो हेलीकॉप्टर से जहाज से सऊदी चला जाता है, तुम बच्चों के पासबान बन के रहते हो। जितना इल्म तुम्हारा रहेगा उतनी हिफाजत तुम्हारी रहेगी। इसलिए जरूरत है खवातीन को, खवातीन इस्लाम को, मुसलमान औरतों को कि इल्म से आरास्ता हो, अपनी तहजीब को इस्लामी शरीयत से वाबस्ता करे और पहचाने हमको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बदल दो वक्त को परवानो, अब खुदा के लिए चिराग बन के जलो, बस में मुस्तफा के लिए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।